आज का जो टॉपिक है हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसमें हमको क्या सीखना है, एल्कीन द्वारा अल्कोहल का निर्माण, ठीक है। एल्कीन से हम लोग अल्कोहल बनाएंगे, ठीक है। तो एल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए हम लोग कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन, ध्यान दीजिए, हाइड्रोबोरेशन, और इसको एक नाम और दिया जाता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा क्या बनता है, एल्कीन हम लेते हैं, एल्कीन से क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, एल्कीन से अल्कोहल बनेगा। फॉर एग्जांपल यहां ध्यान देंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपीन। इसको क्या बोलते हैं, प्रोपीन। प्रोपीन में क्या करते हैं हम लोग, यहां ध्यान देंगे B2H6 लेंगे, क्या लेंगे, B2H6, ठीक है। B2H6 के साथ साथ हम लोग यहाँ पे लेंगे THF, इसका नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। क्या नाम है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। देन हम लेते हैं H2O2, क्या लेते हैं, H2O2OH-, ठीक है। अभी इतनी बातें क्लियर हो गई कि अगर हमको हाइड्रोबोरेशन पढ़ना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पढ़ना है, तो इसमें हम लोग क्या क्या लेते हैं। पहली बात तो आप जानिए, एल्कीन से अल्कोहल का निर्माण होगा। एल्कीन से क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, एल्कीन से अल्कोहल बनेगा। लेकिन हाइड्रोबोरेशन मेथड में, हाइड्रोबोरेशन मेथड में B2H6 लेते हैं THF के साथ, B2H6 THF के साथ लेते हैं, H2O2OH- के साथ लेते हैं। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब दो चार बातें और सीखते हैं हम लोग। पहली पॉइंट, इसमें हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बातें बताते हैं कि किसमें क्या लेना है और क्या जरूरी है, ठीक है ना। देखिए B2H6 क्या करता है, B2H6 आपको यहां से H देता है, यहाँ पे B2H6 क्या देता है, H देता है। क्या ये बात समझ में आया, क्योंकि ये जो पूरा मेथड है एडिशन ऑफ वाटर है। क्या है, एडिशन ऑफ वाटर। यहाँ पे वाटर जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, वाटर जुड़ेगा, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है, वाटर जुड़ेगा, ठीक है, नो डाउट। B2H6 से हमको क्या मिलेगा, H+ मिलेगा। B2H6 से हमको क्या मिलेगा, H+ मिलेगा, कोई डाउट नहीं है। और हमारा सेकंड पॉइंट याद रखिएगा, H2O2 से, क्या बोले, H2O2 से हमको OH- मिलेगा। क्या मिलेगा, OH-। क्या ये भी बात समझ में आ गया कि सर यहाँ पे H+ किससे मिल रहा है, B2H6 से, H2O2 से हमको क्या मिल रहा है, OH-। दो बातें क्लियर हो गया, दो बातें क्लियर हो गया। तीसरी बात ये और याद रखिएगा, ये एंटी मार्कोनी काफ रूल को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, एंटी मार्कोनी काफ रूल को फॉलो करता है। एंटी मार्कोनी काफ रूल को क्या करता है, ये फॉलो करता है। एंटी मार्कोनी काफ रूल बहुत बच्चों को नहीं पता होगा क्या होता है, ये अभी आगे आपको बताया जाएगा कि जहां डबल बॉन्ड है, जहां ज्यादा हाइड्रोजन होगा वहां पे OH आप जोड़ देंगे, और जहां कम हाइड्रोजन होगा वहां पे H जोड़ देंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनी काफ रूल करते हैं। कोई डाउट नहीं है। क्या ये तीन बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर हमको B2H6 का काम पता चल गया, H2O2 का काम पता चल गया, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन का काम क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, हाइड्रोफ्यूरॉन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन का क्या काम होगा, ये भी तो आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो कभी कभी CBSE बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन का काम क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन जो होता है, इसका स्ट्रक्चर पहले आपको बताते हैं, ठीक है। ये आपका टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, क्लियर। अब बात जानिए, ये जो हमारा B2H6 है, ये BH3 का डाइमर है। किसका डाइमर है, BH3 का डाइमर। डाइमर का मतलब क्या होगा, जैसे BH3 ना कभी BH3 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हमेशा क्या बना लेता है, B2H6 बना लेता है, ठीक है। इसको हमेशा इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, नीड होती है, और ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब है कि ये जनरली किसी के साथ भी क्या करेगा, रिएक्शन करने के लिए, कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है उसे वो क्या कर लेगा, रिएक्शन करने के लिए चला जाएगा। क्या ये बात समझ में आया। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन ये काम करता है कि इसको किसी से रिएक्शन करने से क्या करता है, रोकता है, प्रिवेंट करता है कि BH3 हमारा किसी और के साथ जुड़े ना, डाइमर ना बनाए। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन BH3 को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रक्षा करता है इसका। क्या यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। तो चार पॉइंट है, चारों पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया।
पहला पॉइंट सर B2H6 यहाँ पे H प्लस देगा, H2O2 यहाँ पे OH माइनस देगा, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन जो होता है वो क्या करता है, हमारा प्रिवेंट करता है, रक्षा करता है कि BH3 किसी और के साथ रिएक्ट ना करे, ठीक है। और एक और बात, एल्कीन से क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। और एक और बात यहाँ पे आप लोग को जानना चाहिए कि ये एडिशन ऑफ क्या होता है, वाटर होता है। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? जब इतनी बातें क्लियर हो गई तो एक लास्ट और पॉइंट आप लोग जान जाइए, यहाँ पे होता है सीन एडिशन। यहाँ पे क्या होता है, सीन एडिशन। क्या होता है, सीन एडिशन। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होगा, सीन एडिशन, ठीक है ना। क्या होता है, सीन एडिशन। अब कहोगे सर हमें तो सीन एडिशन नहीं पता। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता, अभी आगे आप लोग को बताया जाएगा कि सीन एडिशन क्या होता है, ठीक है ना। क्या यहाँ तक बातें क्लियर हो गई? अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब सर ये रिएक्शन कंप्लीट कैसे होगा। हमने ये बोला कि एल्कीन से अल्कोहल बनाना है, ठीक है। और ये किस रूल को फॉलो करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। किस रूल को फॉलो करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। तो ध्यान देना, ये CH3 हो गया, ये CH डबल बॉन्ड टूटेगा, CH2 बनेगा, ठीक है ना। अभी ध्यान दीजिए, ज्यादा हाइड्रोजन कहाँ है, ज्यादा हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पे इन दोनों में, इन्हीं दोनों में देखना है ज्यादा हाइड्रोजन कहाँ है। सर यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है, जहां ज्यादा हाइड्रोजन होगा वहां OH जोड़ेंगे, जहां ज्यादा हाइड्रोजन होगा वहां पे क्या जोड़ेंगे, OH। तो देखिए यहाँ पे OH जोड़ दिए, और जहां कम हाइड्रोजन होगा वहां पे क्या जोड़ेंगे, H। समझ में आया? और यही हमारा हो गया प्रोडक्ट, और इसका नाम है प्रोपेनॉल। क्या नाम है, प्रोपेनॉल। तो प्रोपीन से क्या बना लिए, प्रोपेनॉल। एल्कीन से हमारा अल्कोहल का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, निर्माण हो गया। और आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे कितनी आसानी से एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट बन गया। इसको H कौन दिया, B2H6, और इसको हमारा OH कौन दिया, H2O2। समझ में आया, एंटी मार्कोनिकॉफ। ये दो 3 पॉइंट क्लियर हो गया, 3 पॉइंट क्लियर हो गया, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये प्रोडक्ट हो गया। आगे और भी बहुत सारे एग्जांपल हम आपके सामने रखते हैं, तो पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, प्रोडक्ट बनाने भी आप लोग को आ गया। अब आगे एक पॉइंट याद रखना कि सर ये 6 पॉइंट है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनता है। क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं बनता है, जनरली क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ठीक है। ये मैकेनिज्म में आपको देखा जाएगा, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। और 7वां पॉइंट याद रखिएगा कि ये स्टेबिलिटी किस पे निर्भर करता है। क्या बोले हैं, स्टेबिलिटी किस पे निर्भर करता है। स्टेबिलिटी क्या होता है अभी आगे आपको बताएंगे कि कौन सा रिएक्शन जल्दी होगा और कौन सा रिएक्शन लेट होगा। अभी हम आपको यहाँ पे समझा भी देते हैं। स्टेबिलिटी जो होता है, वन स्टेरिक हिंड्रेंस, ये किस पे डिपेंड करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। आप कहोगे सर स्टेरिक हिंड्रेंस तो एक नया टॉपिक आ गया, तो इसको जनरली आप समझिए भीड़। इसको क्या समझिए, भीड़। क्या बात समझ में आ गया? स्टेरिक हिंड्रेंस को कैसे समझेंगे, भीड़ से समझेंगे। अब एक जैसे कि आप समझ रहे हैं, मान लेते हैं ये हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक ये हमारा है, ठीक है, ये भी तो हमारा एल्कीन है। और एक हम मान ले रहे हैं कि सर ये दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है, ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। दोनों में हाइड्रोकोरेशन ऑक्सीडेशन कौन अच्छा देगा, कौन अच्छा देगा। तो भीड़ कहां पे है, भीड़ यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भीड़ नहीं दिख रहा है। तो जहां पे भीड़ कम होगा, जहां पे भीड़ कम होगा वो हाइड्रोकोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होगा, ज्यादा देगा। क्या बातें क्लियर हो गई? बातें क्लियर हो गई। ये भी एग्जाम में कभी कभी नीट वगैरह में आ जाता है कि जैसे 3-4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि हाइड्रोकोरेशन ऑक्सीडेशन कहां पे होगा, कहां पे जल्दी होगा। तो आपको क्या पता करना है, जहां पे भीड़ कम होगा, जहां पे भीड़ कम होगा वहां पे हाइड्रोकोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या बातें क्लियर हो गई? तो इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। 6 से 7 पॉइंट हमने बता दिया। अब आके आप लोग को कुछ क्वेश्चन देते हैं, कुछ क्वेश्चन जैसे इसके बेस पे देते हैं। एक क्वेश्चन ये है, ध्यान दीजिए, एक तो ये लीजिए, इसको आप लोग क्या यहाँ पे B2H6 लिखना है आपको, और किसके प्रेजेंस में, THF के प्रेजेंस में H2O2 और आपको OH माइनस के प्रेजेंस में लेना है। और आपको पता है कि आपको एक जगह हाइड्रोजन जोड़ना है, एक जगह OH। तो इन्हीं दोनों में आप देखिए किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है और किसके पास कम हाइड्रोजन है। अगर सेम हाइड्रोजन होगा तो आपका मर्जी है, जहां मन करे वहां पे हाइड्रोजन जोड़िए और जहां मन करे वहां पे आप OH जोड़िए। क्या बातें क्लियर हो गई? एक ये क्वेश्चन कीजिए, और एक आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, ध्यान दीजिए, एक ये क्वेश्चन कीजिए। आप सारे बच्चे ये यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे,
और दोनों क्वेश्चन का आंसर आप दिखाएंगे और अभी आपको बताया भी जाएगा कि कैसे होता है। सारे बच्चे कीजिए, ये दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। तब तक आप लोग जल्दी जल्दी कीजिए, फिर आपको बताया जा रहा है कि इसका आंसर क्या है। प्रोडक्ट आप लोग बना लिए होंगे, जो नहीं बना पाया वो ध्यान देगा। ये देखिएगा, ये ऐसे हम लिख सकते हैं सर, यहाँ पे कार्बन, ऐसे कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ये कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे कितना बना है देखिए, 1 2 3, तो यहाँ पे एक और हाइड्रोजन होगा और एक सर यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। क्या जनरली ये बात पॉइंट क्लियर है कि सर दोनों में बराबर हाइड्रोजन है, इक्वल हाइड्रोजन है। तो यहाँ से पहली बात तो डबल बॉन्ड हटेगा, डबल बॉन्ड हटेगा, हमारा मर्जी है, जहां मन करे H लगाए, जहां मन करे OH लगाए। तो हम यहाँ पे H लगा दिए और ऊपर क्या लगा दिए, OH। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा ये, या इसको और अच्छे से ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा H और यहाँ पे क्या होगा, OH। समझ में आया? ये बातें क्लियर हो गई? तो ये तो इजी क्वेश्चन था कि हो जा रहा है। ये आपके स्कूल एग्जाम में आता है, ये आपके स्कूल एग्जाम में आता है। अब यहाँ पे पॉइंट देखिएगा, सारे बच्चे यहाँ पे एकदम पॉइंट देखेंगे। अगर हम आपको दिखाएं, ये देखिए डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे देखिए CH3 भी है। यहाँ पे देखो, ये जो ऊपर वाला कार्बन है 4 बॉन्ड बना लिया है, 2 बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 बॉन्ड बना लिया, एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। लेकिन अगर आप नीचे वाले कार्बन की बात करें तो 2 बॉन्ड, एक 3 बॉन्ड बनाया है और टोटल कितना बनाना था, 4, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा, जुड़ेगा। तो जहां ज्यादा हाइड्रोजन होता है, जहां ज्यादा हाइड्रोजन होता है वहां पे क्या जोड़ेंगे, OH जोड़ेंगे, और जहां कम हाइड्रोजन होगा वहां पे क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे पहली बात तो डबल बॉन्ड हटाएंगे, डबल बॉन्ड हटा लिए, जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे क्या जोड़ेंगे, OH, और जहां कम हाइड्रोजन है वहां पे क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। अगर इसको और अच्छे से लिखना है तो ध्यान दीजिए, ऐसे हम लिख सकते हैं, ऊपर क्या हो जाएगा CH3 और नीचे क्या हो गया, OH। अगर यहाँ पे जोड़ना है तो आप यहाँ पे H जोड़ सकते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन के ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो आ गए होंगे। अब क्या करना है, इसमें हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आगे देखेंगे। तो जनरली अभी इतने पॉइंट क्लियर हो गए आप लोग के, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोग को देने जा रहे हैं, जैसे कि ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम देते हैं, सारे बच्चे करके दिखाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH यहाँ पे ध्यान दीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे ध्यान देंगे B2 D6, ध्यान दीजिएगा, H6 नहीं है, अब D6 है, और इसके साथ हम देते हैं THF और नीचे देते हैं H2O2। अब देखिए H2O2 में कोई चेंज नहीं किए हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और OH माइनस। एक प्रोडक्ट के लिए बनाइए सारे बच्चे। सेकंड क्वेश्चन इसका ये है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ध्यान दीजिएगा, B2S6 THF, अब नीचे देखिए H2O2 की जगह हमने क्या लगा दिया, D2O2। क्या लगा दिया, D2O2 और OD माइनस। यहाँ पे भी एक आप प्रोडक्ट बनाएंगे। और थर्ड क्वेश्चन ध्यान दीजिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या है, B2 D6 THF और नीचे D2O2, दोनों जगह D2O2 और OD माइनस लगा है। आप यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन को देखिए कि आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पाएंगे तो आगे मिला लीजिएगा। अभी ध्यान दीजिए कि 2 मिनट का समय, आप लोग जल्दी से इसको कीजिए। अब ये देखिए प्रोडक्ट कैसे बनेगा, आपको पता है यहाँ पे जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होता है वहां पे हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो मार्कोनी कप हो जाएगा, एंटी मार्कोनी कप पड़ रहा है। जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होगा वहां पे आप OH जोड़ते हैं, और जहां कम हाइड्रोजन होता है वहां हाइड्रोजन जोड़ते हैं। आपको पता है ये हमको हाइड्रोजन देता है, ये हमको क्या देता है, हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे B2S6 होता तब H देता। यहाँ पे ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम क्या होता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है, आइसोटोप, हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक होता है। तो ये हमको D दे देगा H की जगह, और ये क्या दे देगा, OH। तो D कहाँ जोड़ेंगे, जहां पे हमारा कम हाइड्रोजन होगा वहां पे D जोड़ेंगे, और जहां ज्यादा हाइड्रोजन होगा वहां पे क्या जोड़ेंगे, OH जोड़ेंगे, एंटी मार्कोनी का रूल से। तो ध्यान दीजिए प्रोडक्ट कुछ इस तरह बनेगा, CH3 CH CH2, और जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होगा वहां पे OH, और जहां कम होगा वहां पे D जुड़ेगा, क्योंकि अब ये H ना देके क्या दे रहा है, D दे रहा है। क्या बातें क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से तो हमको H मिल रहा है, यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, H, और यहाँ से अब क्या मिल जाएगा, OD मिल जाएगा। समझ में आया? तो अब इसमें भी ध्यान दीजिएगा,
CH3, पहले तो बॉन्ड तोड़ दीजिए, CH2। अब कह रहे होंगे सर बॉन्ड तोड़ते हैं कैसे? सर ट्रांजिशन स्टेट बना रहा है, ये मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मैकेनिज्म आपको बताया जाएगा तब होगा, ठीक है ना। तो अभी बस ध्यान दीजिए, जहां ज्यादा हाइड्रोजन होगा वहां पे क्या जोड़ेंगे आप? OH। तो OH तो है नहीं, तब यहाँ पे क्या OD होगा, तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा? OD। और नीचे जहां कम हाइड्रोजन है वहां पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन मिल जाएगा। क्या बातें क्लियर हो गया? तीसरा प्रोडक्ट देखेंगे। तीसरा प्रोडक्ट मैं साइड में बना देता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे देखिए H की जगह D दे देगा ये, और यहाँ पे OH की जगह क्या दे देगा? OD। समझ में आ रहा है? तो जहां ज्यादा हाइड्रोजन, फिर ये ध्यान दीजिए, जहां ज्यादा हाइड्रोजन होगा वहां पे क्या जोड़ देंगे? जहां ज्यादा हाइड्रोजन होगा वहां पे OD जोड़ देंगे, और जहां कम हाइड्रोजन होगा वहां पे H के जगह D जोड़ देंगे। क्या ये बातें क्लियर हो गई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपके बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन है। और आपको एक और बात बता रहा है, कोई भी टॉपिक को अगर केमिस्ट्री में सीखना है तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन को करना है। ये नहीं कि ये क्वेश्चन करके आप टॉपिक से हट जाएंगे। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। क्या यहाँ तक बातें क्लियर हो गई? कोई डाउट नहीं है? अब ध्यान दीजिए, अब हम आपको एक और बात बताते हैं, सीन एडिशन वाला। एक सीन एडिशन का केस बता देते हैं आपको, और एक क्या बता देते हैं हम? स्टेरिक हिंड्रेंस वाला कहानी, क्योंकि उससे भी आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगा, ठीक है। मतलब कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो पूरे डीप में पढ़िए, ऊपर नहीं पढ़ना है। क्या बातें क्लियर हो गई? तो ध्यान दीजिए, इसको इरेज करें हम। 2-3 क्वेश्चन और आपको बताया जा रहा है, ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन ये है, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा, ठीक है, और यहाँ पे आपको यही देते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है B2H6, ठीक है, THF के साथ, और यहाँ पे लिखे हैं H2O2 OH माइनस के साथ, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम आंसर हम दे रहे हैं, 4 ऑप्शन दे रहे हैं, A, B, C, D। ऑप्शन ये है आपके सामने, आपको खुद करना है कि कौन सा आपके लिए सही है। OH, सॉरी, इन चारों में कौन से ऑप्शन सही है? हो सकता है मल्टीपल ऑप्शन भी सही हो, तो हम आपको पहले ही बता देते हैं कि ये आप पढ़े हैं सीन एडिशन। क्या पढ़े हैं? सीन एडिशन। इसको ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं हम, इसको बिलो द प्लेन बोलते हैं। बिलो द प्लेन पीछे होगा, और इसको क्या बोलते हैं? अबव द प्लेन। क्या बोलते हैं? अबव द प्लेन। जिधर से H जुड़ेगा, जिधर से H जुड़ेगा, अगर H अबव द प्लेन जुड़ेगा तो OH भी अबव द प्लेन जुड़ना चाहिए, ठीक है ना। इसी को सीन एडिशन करते हैं। अगर ये H हमारा बिलो द प्लेन जुड़ेगा, पीछे से जुड़ेगा, तो OH भी क्या होगा? बिलो द प्लेन जुड़ेगा। क्या ये बातें क्लियर हो गया? तो ये देखिए, ये तो पीछे से जुड़ा हुआ है और ये आगे से। तो एक बात बताओ, ये हमारा एंटी एडिशन इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी एडिशन। तब तो ये ऐसे गलत हो गया। ये भी देखो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन जुड़ा है, ये भी क्या होगा? एंटी एडिशन। ये भी गलत हो गया। क्या बातें क्लियर हो गया? लेकिन अब यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों सेम डायरेक्शन में जुड़ा हुआ है, मतलब दोनों बिलो द, तो ये भी सही होगा क्योंकि इसको सीन, और ये भी हमारा दोनों अबव द प्लेन जुड़ा है, ये भी सही है। दोनों ऑप्शन सही है। आप ये भी बना सकते हैं एग्जाम में, ये भी बना सकते हैं। अगर कंपटीशन एग्जाम में आता है कि दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट सही होगा, तो C एंड D बोथ आर करेक्ट। क्या बातें क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है? तो ये हमारा C और D दोनों क्या होगा? करेक्ट होगा। कोई डाउट नहीं है? चलिए, अब यहाँ पे तो हम आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दिए सीन एडिशन वाला। एक आप लोग खुद से करेंगे, जैसे क्वेश्चन हम यहाँ पे बोर्ड पे दे दे रहे हैं। ये तो जनरली आपको एक बार बताने के लिए था कि कैसे होगा चीजें। एक आप लोग अपने से कीजिएगा। याद रहे कि हमेशा क्या होगा? सीन एडिशन। क्या होगा? सीन एडिशन। B2H6 THF H2O2 OH माइनस, सीन एडिशन होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, 1 मिनट का समय है आपके पास। ध्यान देना है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे ध्यान देते होंगे तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, सॉरी कितने बॉन्ड है? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3, 4 बॉन्ड हो गया। कार्बन अपनी बैलेंसिंग कंप्लीट कर दिया, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। लेकिन अगर इस वाले कार्बन की बात करें तो 1, 2, 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक जगह क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। तो कहाँ ज्यादा हाइड्रोजन है? तो यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है। जहां ज्यादा हाइड्रोजन होता है वहां पे OH जुड़ता है, और जहां कम होगा वहां पे H। एंटी मार्कोनी का फूल पढ़ रहे हो तो ध्यान दीजिए। लेकिन हमको सीन एडिशन भी दिखाना है, तो पहली बात तो डबल बॉन्ड तोड़ दिए, डबल बॉन्ड तोड़ दिए। एक हाइड्रोजन था तो हमने एक और हाइड्रोजन लगा दिया,
क्या बात, सॉरी एक हाइड्रोजन जहां ज्यादा होगा वहां पे क्या लगा दिया, OH। क्या बात है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। और जहां कम हाइड्रोजन है, जहां कम हाइड्रोजन है वहां पे क्या लगा दिया हमने, H लगा दिया। तो देखिए ये भी हमारा क्या हो गया, सीन प्रोडक्ट। हाँ अगर कोई बच्चा ये भी लगाया होगा तो उसका भी क्या है, सही है, ठीक है ना। या तो आप अबव द प्लेन दोनों दिखाइए या तो दोनों बिलो द प्लेन दिखाइए, कोई डाउट नहीं ना है। क्वेश्चन आप लोग को आ रहा है और आना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। अब इसके बाद एक और टॉपिक के बारे में हम जिक्र करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। सेकंड टॉपिक इसका जो सेकंड टॉपिक है, अब इस सीन एडिशन वाला भी कॉन्सेप्ट बता दिए, स्टेरिक हिंड्रेंस वाला टॉपिक है। इस पे एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि मान लो एक ये है, ठीक है, मान लीजिए एक यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। ध्यान देना एक क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि सर यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पे लगा हुआ है B2S6 THF H2O2 OH-। क्या ये बातें क्लियर हो गई, ये बातें क्लियर हो गई। तो अब कहीं एक ही जगह H और OH जुड़ेगा, तो आपको पता है जहां पे भीड़ कम होगा वहीं पे H और OH जुड़ेगा। तो आप लोग खुद से सोचो कि यहाँ पे H OH जुड़ेगा कि यहाँ पे जुड़ेगा। तो ये आपके अंदर देखना है कि कहाँ पे भीड़ कम है, जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा वो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा, तो जहाँ पे भीड़ कम होगा वहां पे प्रोडक्ट बना के दिखाइए। ये नीट का क्वेश्चन है, सारे बच्चे ट्राई कीजिए। और अभी बताते हैं आपको।